हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम अभी 9 जुलाई को होने वाला है और अभी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन चालू कर दिया। तो प्रिपरेशन चालू करने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा यानी कि प्रीवियस ट्रेंड कट ऑफ का क्या है वो पता चलना चाहिए। देखो, इस पर टोटली डिपेंड रहना भी कभी कभी रिस्की हो जाता है, वो आगे मैं बताऊँगा कि आपको बस इसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना है। एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ पेपर। बहुत ईजी आए तब भी हम पास होने चाहिए, बहुत डिफिकल्ट आए तो भी हम रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से है। हम 2017 से देखेंगे और लास्ट ईयर तक यानी कि 2022 तक देखेंगे। बीच में एक बार 2020 में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ था, अदरवाइज हमारे पास ये प्रीवियस 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है ना, मुझे याद है 2019 में क्या हुआ था। 2019 में आपको पता है कि 122 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ था। ठीक है, 122। तो अचानक से क्या हो गया 2021 में ये जो कट ऑफ था आया 66.75। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना, मतलब ये कट ऑफ दिमाग में था। तो और हर सेक्शन में उनको पता है कि यार उनका ना अटेम्प्ट बहुत कम हो रहा है, तो उन्होंने हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा तुक्का मारना चालू किया। और जिनको पता था कि यार मेरा प्रैक्टिस अच्छा है, तो मैं क्वांट में मान लीजिए मैंने 7-8 क्वेश्चन किए। बाद में उसके बाद जैसे रीजनिंग में किसी ने 14-15 के आसपास क्वेश्चन किए, तो उसको लग रहा है कि यार इसमें से एक दो गलत भी आ गए तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस किए थे। तो अगर फिर यहाँ पे ना तुक्का मारने से बहुत लोग फेल हो गए। अदरवाइज वो बाद में मुझे कह रहे थे कि सर अगर मुझे आइडिया होता कि यार पेपर डिफिकल्ट है, मुझे एक्स्ट्रा अगर मैं नहीं करता तो मेरा निगेटिव ज़्यादा हो गया और फिर मेरे फेल हो गया। तो अभी राइट नो मैं आपको दिखाता हूँ अगले साइड की कट ऑफ का ट्रेंड क्या है। ये 2022 का है, ठीक है, 2021 का है। 2021 में देखो 66.75 था और यहाँ पे 63.75। ये वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ है आरबीआई का अब तक का। ठीक है, वन ऑफ द लोएस्ट है। और क्वांट में दिखे, और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो कट ऑफ है ये उन्होंने 15% पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, 2022 में। और ये जो सेक्शनल कट ऑफ आप देखेंगे, ये सेक्शनल कट ऑफ देखिए, ये यहाँ पे ये 15% है और ये उन्होंने 20% फिक्स किया है। सेक्शनल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 20% ऑफ दी, वो जो जितने मार्क्स, जैसे 80 के 20% हो गए 16, ये हो गए 12, ये हो गए 6, ये हो गए 6। और यहाँ पर 15% है, 18 के 15% 12 है, ये हो गए 9, ये हो गए 4.5 और ये हो गए 4.5। तो ये 15% यहाँ पे किया, 20% यहाँ पर किया। तो अभी ये देखते हैं उसके पहले कैसे था। उसके पहले वाले ये था, यहाँ पर 25% कट ऑफ फिक्स किया था उन्होंने, सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, ये आपको पता है ये 80 मार्क का होता है, ये 60 का है, ये 30 का है, ये 30 का। तो इसका 25% फिक्स यहाँ पर किया उन्होंने। उसके पहले भी ये 25% था। और 17 का पेपर थोड़ा सा अलग था, तो उन्होंने ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज फिक्स नहीं किया था, वो उस सेक्शन के हिसाब से उन्होंने अलग अलग बनाया था। लेकिन उसके बाद इसके बाद उन्होंने सेक्शनल पे कट ऑफ फिक्स किया है। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ से यहाँ ना ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है। यहाँ पर यार वो 45% के आसपास वो डिक्रीज वहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखो ये मैंने एरो दिखाया ना, ये एरो वाला और ये एरो वाला। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कट ऑफ निकालने में, सेक्शनल कट ऑफ। और ये जो दो सेक्शन है, यहाँ से आपका स्कोर बनेगा, ओवरऑल स्कोर आपका बढ़ेगा जीए और इंग्लिश से। क्योंकि इंग्लिश जो है वो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, पिछले 8-10 साल से ये कभी डिफिकल्ट नहीं आता है, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो इंग्लिश से आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा, जीए से भी आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने क्वांट और रीजनिंग को निगलेक्ट किया तो फिर आपका ये कट ऑफ इस साल इतना था, लोगों को 80 मार्क्स थे लेकिन क्वांट में 3 मार्क। ठीक है, कुछ लोगों को 90 मार्क्स थे लेकिन रीजनिंग में 8 मार्क। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। इतने मार्क्स मिलने के बावजूद भी लोगों का सेक्शनल कट ऑफ की वजह से रह रहा है। तो इससे आपको लेसन क्या लेना है ना, पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो भी आपको आना चाहिए और आपको आइडिया आना चाहिए एग्जाम में कि यार ये डिफिकल्ट है तो मैं ज़्यादा तुक्के नहीं मारूंगा। और पेपर बहुत डिफिकल्ट ईजी आता है, जैसे 122 कट ऑफ गया था, यहाँ पे लोगों को 150 के आसपास भी मार्क्स थे, तो आपको वो रेडी रहना चाहिए। इसलिए मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको वो अंदाज़ा आता है कि पेपर अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो फिर मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं, पेपर इजी आ रहा है तो मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट आप जब देंगे तब आपको आपका खुद का एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि मुझे कितने मार्क्स। तो अभी आपके लिए हमने एक 90 डेज़ का स्टडी प्लान बनाया है। आप
डाउनलोड सेक्शन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और अगर आपको हमारा कोर्स के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमने टोटल 15 मॉक टेस्ट का एक प्लान किया है। 15 मॉक टेस्ट यानी कि हो गए आपके 3000 क्वेश्चन, और 10 मॉक टेस्ट होंगे स्पेशल GA के, जो हो गए 800 क्वेश्चन, यानी कि 3800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ये 1200 हो गए आपके GA, ये 800 यानी कि 2000 जो GA के क्वेश्चन है। GA बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है, ये हमारे टेस्ट है। और बाकी आपके हिसाब से कोई भी और एक टेस्ट ले लो, क्योंकि आपको 2 अलग अलग व्यू पॉइंट पता चलेंगे। तो आप ये 15 मॉक टेस्ट, ये 10 स्पेशल GA के मॉक टेस्ट और बाकी के किसी और प्लेटफॉर्म के 10 मॉक टेस्ट, इतना आप करेंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका फेज़ 1 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान कीजिए। और ये जो प्लान है बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, 10,000 के आसपास लोगों ने देखा है। आप एक बार देख लीजिए, और फिर इसमें दोनों एरियाज कवर करेंगे हम, फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 दोनों का मिक्स ये प्लान है, ठीक है। और ये फेज़ 2 होने के बाद फेज़ 1 एग्जाम होगा, उसके बाद हम फिर से फेज़ 2 का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, उसके बाद इवनिंग में आपका उसका इवेल्युएशन होगा, आपको मिल जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे। और एवरी डे जैसे पेपर होता है उसके बाद आपका डिस्कशन भी होगा, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये सारा लाइव फॉर्मेट का कोर्स है। ये पूरा कोर्स जो है ये लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। आप क्लास में सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।